राइट आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो और अभी शेयर स्क्रीन कर दो। राइट राइट, यू आर राइट। लेकिन क्या करना, वो क्या बोलते हैं अपना कंप्यूटर साउंड और वो ऑप्टिमाइज वो स्टार्ट कर लेना, हाँ नहीं तो आपका साउंड हमें नहीं आएगा। देखो, ये थोड़ा मेरे कमी होता है कि मैं आपसे पूछ के अभी क्या करना है। हाँ, अभी क्या बोल रहा है, क्या करना है अभी? मैं हो गया सर, कुछ नहीं करना अभी, आप अभी बोलो। कुछ अभी हो गया ना? अच्छा, जैने में हाँ डन सर। जैसे मैं पहले बताया था फर्स्ट स्लाइड में, जो फर्स्ट स्लाइड में माइंड ट्रेनिंग क्या होता है, आपको फिटनेस रहेगा, टेक्निकली साउंड रहोगे। अगर माइंड सेट ठीक नहीं रहेगा तो आप जीतना बहुत ही मुश्किल है। तो माइंड सेट ठीक करने के लिए मेंटल ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया, ब्रैडी एलिसन, सो मेनी टेनिस प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर्स, they use this mind training NLP system throughout the world. साउथ कोरिया भी करते हैं, आई एम वेरी श्योर, बट साउथ कोरिया का बातें ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं, तो उसी के लिए सैंगुइनली श्योरली वी कैन नॉट से, बट आई एम वेरी श्योर बिना माइंड ट्रेनिंग का साउथ कोरिया इतना आगे नहीं बढ़ सकते। माइंड ट्रेनिंग जरूर करते हैं, और वो भी माइंड ट्रेनिंग मॉडर्न टाइप का, जो माइंड ट्रेनिंग अभी आपने एनएलपी पे सीख रहे हो, उसी को ही वही लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि ब्रैडी एलिसन सबके लिए रिकमेंड करते हैं। अभी हम लोग स्लाइड 2 में गया, जहाँ पे हम लोग कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बातें कर रहा था। कॉन्शियस माइंड जैसा मैंने एक्सप्लेन कर रहा था, जो आप समुद्र में जाओ, जो आइसबर्ग दिखता है, जो दिखता है वो 5% दिखता है, जो नहीं दिखता है वो 95% दिखता है। हम लोग का मन का स्थिति भी ऐसा ही है, जो मन से हम लोग काम करते हैं, वो मन का 5% मन से ही हम लोग काम करते हैं। जो 95% मेरा जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग पावर है, वो 95% हम लोग यूज़ ही नहीं करते। हम लोग को मालूम ही नहीं है वो कहाँ पे है, कैसे यूज़ करने पड़ेगा। आप ज़रा सोचो, 95% से अगर 1-2% भी आप यूज़ करना सीख जाओगे, तो आप चैंपियन बनने के लिए, कोई भी फील्ड में चैंपियन बनने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है। आप लोग देखते हैं, जो भी घटनाएं देखते हैं आप लोग, अ, आप मान लो अभी फील्ड में हो, फील्ड में आप लोग सारी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग सभी घटना को सभी लोग देख रहे हैं, एक ही घटना को देख रहे हैं। कोई शूटिंग कर रहा है आपका बगल में, आप वो भी देख रहे हो, वो भी आपको देख रहा है, सबको एक ही घटना, जो भी घटते हैं वो घटना हम लोग सबको ही देखते हैं। ये एक्सप्लेन किया हुआ है, बाद में अभी जरूरत नहीं है, मैं मोटा मोटी बता देते हैं। आप लोग सब कुछ देखते हैं, ये जो घटना है, जो मिताली शूट कर रहा है, सब कोई मिताली को देख रहा है, विवेक शूट कर रहा है, विवेक को सब कोई देख रहा है, जो भी शूट कर रहा है, अपना अपना जो भी घटना है दुनिया में आपका सामने घट रहा है, सब कोई एक ही घटना देखते हैं। मगर हम लोग क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करते हैं अपना ढंग से, अपना जैसा एनवायरनमेंट है, अपना जैसा एजुकेशन है, अपना जैसा कल्चर है, अपना जैसा माइंड सेट है, उसका मुताबिक हम लोग यूज़ करते हैं। एक ही घटना को हम लोग डिलीट कर देते हैं, कुछ घटना डिलीट कर देते हैं, मन से निकाल देते हैं, कोई घटना को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मान लो राइट हैंड से कर रहा है, आप बोलो राइट हैंड से क्यों कर रहा है, डिस्टॉर्ट करते हैं आप, जनरलाइज कर देते हैं आप, ये ऐसा उससे नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा। ऐसा करके हम लोग एक इवेंट जो पहले दुनिया भर सब कोई एक ही इवेंट को देखते हैं, वो इवेंट को जब आप अपना ढंग से डिलीट करके, डिस्ट्रॉय करके, जनरलाइज करके आप लोग जब अपना मन में बैठाते हो, वो इवेंट 2 बन गया। अगर इवेंट 2 आपका पॉजिटिव है, देन पॉजिटिव होने से सारी चीज, आपका क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा, आपका आपका जो भी चाहो वो कर सकोगे, आप हैप्पी मूड में रहोगे। अगर उसको नेगेटिव स्टेट में चला गया, नेगेटिव स्टेट में जाने से आप सॉरो रहोगे, आपको आपको काम ठीक से नहीं कर पाओगे। दुखी मन से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, उसी के लिए हार्ड टाइम आर्चर लोग, कोचेस लोग, सबको मन खुशी रख के फील्ड में आना है। दिन भर ऐसा बातें करो, ऐसा एक्टिविटीज करो जो मन खुश रहते हैं। मन खुश रहेगा तो आप लोग चैंपियन मानोगे। दुखी मन से बड़ा काम नहीं होता है, दुखी कभी नहीं रहना। दुखी रहना तो माता जी का नाम याद करो, जो भी आप लोग करते हो, प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो, कर लेना, मगर सैड माइंड से आपका फील्ड में नहीं उतारो, खुशी मन से उतारो, हंसते हुए फील्ड में उतारो। ये हुआ आपका जो प्रोसेस है, जो माइंड कैसे ऑब्जर्व करते हैं। आप देखो, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड आप अगर पॉजिटिव बना लोगे तो पॉजिटिव क्रिएशन आपको हो जाएगा।
अगर स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से आपका मन दुखी हो जाएगा, आपको जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी छिप जाएगा अंदर में, आपसे वो क्रिएटिविटी बाहर नहीं होगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए, बोलने के लिए पॉजिटिव को मन तैयार करने पड़ता है, आपको थिंकिंग बेटर करने पड़ता है, चेंज करने पड़ता है। अब जो स्टेट अगर मान लो दुखी होगा, सैडनेस होगा, अगर स्टेट आपको हैप्पीनेस होगा, उसको मुताबिक आप एक्शन भी करोगे। अगर खुशी रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो उसका एक्शन आपको कॉन्फिडेंट एक्शन आएगा, रिजल्ट अच्छे आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। दुखी रहोगे, एक्शन ठीक नहीं रहेगा, आपसे जो भी काम आप कर सकते हो नहीं कर पाओगे, उसको रिजल्ट क्या होगा? आइदर यू बिकम ए चैंपियन और यू बिकम ए लूजर, और यू आइदर यू बिकम ए विनर और यू बिकम ए लूजर। समझ गया? इट इज क्लियर Yes, sir. नाउ। मेंटल ट्रेनिंग बोलने से आर्चरी में क्या होता है? मेंटल ट्रेनिंग का फर्स्ट चीज होता है, फर्स्ट लेसन होता है, बिलीव करो। पहले आप बिलीव करो, आप अचीव करोगे। अपने मन में ये बिलीव लेना जरूरी है, बिलीव करोगे तो अचीव भी हो जाएगा। समझ गया? ये दिस इज द फर्स्ट लेसन। देखो इसमें बोलता है, जो इसमें 3 स्टेप होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। बट सभी प्रैक्टिस आर्चरी रेंज में नहीं होता है। आपको जो प्रैक्टिस जो हार्ड टाइम करने बोलता है, वो कैसे बिना आर्चरी फील्ड में जाते हुए आप कैसे उसको आर्चरी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको अभी बता रहा है। उसको बोला जाता है बाय एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन। ब्रेन से शूटिंग करना, जो आप लोग को सेकंड दिन में हमने आप लोग को सिखाया, जो मन से एक्सरसाइज करना, मन से शूट करना, आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आप लोग सब प्रैक्टिस करते होंगे मेंटली। नाउ करते हो? Yes, sir. ओके, सबको थोड़ा ये बोलना, आपको मालूम होना चाहिए सबको आप मेरा बात सुन रहा है, तो मेरे को भी थोड़ा इनकरेज मिलेगा। आप लोग मेरा बात सुन रहे हैं, सबको हाँ बोलना, ठीक है? यस सर। जी राइट, सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी सर। हाँ, जो भी आप शूटिंग में इम्प्रूव करने चाहते हो, वर्ल्ड बेस्ट आर्चर बनने चाहते हो, जो भी ऑल वर्ल्ड बेस्ट आर्चर्स होते हैं, सब कोई मेंटल ट्रेनिंग करते ही है। जैसा कि मैंने बताया, आजकल का ज़माना में आर्चरी में एंड स्पेशली ऑल स्पोर्ट्स एंड स्पेशली आर्चर, मेंटल ट्रेनिंग इज़ ए मस्ट नाउ। मेंटल ट्रेनिंग बोलने से मैंने जो एक्सप्लेन कर रहा है वेरी साइंटिफिक है। साइकोलॉजिस्ट जो होते थे एडवर्ड फ्रॉयड, उससे समय से ये स्टार्ट हुआ है, अभी भी ये दुनिया भर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है। देखो आप जो भी स्टेज में हो, वो स्टेज अगर चेंज नहीं करोगे, वो स्टेज चेंज करने से आपको रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। आप लोग जो तरीका से प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते रहा, हम लोग अभी तक एक भी गोल्ड मेडल आर्चरी में लेके नहीं आया इंडिविजुअल, राइट? क्यों नहीं? हम लोग तो सबको ही प्रैक्टिस करते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कभी हम लोग को गोल्ड मेडल क्यों नहीं आता? ये सोचने की बात है। जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहा है आजकल, अभी तक जो प्रैक्टिस, जो तरीका से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। वो कमी क्या है वो मैं बता रहा हूँ, और वो कमी को एक बार आप लोग पकड़ लीजिएगा, वो कमी को आपको बेनिफिट में ट्रांसफर हो जाएगा। जो कमी था वो बेनिफिट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो जो भी, जैसा भी मैंने बता रहा, तो एलिट आर्चर जैसा हमने सबसे पहले तो नाम याद आता है, ब्रैडी का ही नाम याद आता है। वो बिलीव करता है जो आर्चरी में मेंटल शूटिंग, मेंटल प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या होता है, आपको क्या क्या चाहिए मेंटल प्रैक्टिस में? पहली बात तो बिलीव चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर में, अपना स्ट्रेंथ का ऊपर में, आपका टेक्निक का ऊपर में, सब में आपको बिलीव होना जरूरी है। और दूसरी चीज़ होता है फोकसिंग करना। जो भी आप कर रहे हो उसको फोकस करना, जो भी 11 पॉइंट्स आप लोग शूटिंग करते हो उसको प्रैक्टिस करना, फोकसिंग करना। एक एक बार जब भी बो उठाओगे, वो भी जब भी स्टैंड्स लेना स्टार्ट करोगे, तब से यू शुड बी फोकस टू दैट पर्टिकुलर इवेंट, दैट पर्टिकुलर जो भी आप स्टैंड्स में हो, यू कंसंट्रेट ऑन स्टैंड्स। जब बो में पकड़ते हो, कंसंट्रेट ऑन बो, बो का गर्भाहट कितना है, ठंडापन कैसा है, उसका टेक्सचर क्या है, बो का
स्मूथ है, थोड़ा रफ है, वो अपने में अपना बो के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। आप पूरा जैसा आप अपना शरीर के बारे में आप लोग जानते हो, ऐसा आपको बो के बारे में आपको जानना चाहिए। जो भी प्रैक्टिस करते हो उसको जानना चाहिए। देखो डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ होता है, जो डिस्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। जब शूटिंग करने का टाइम में कोई बातें कर लिया, कोई हल्ला कर लिया, व्हिसल चला दिया, कोई कुछ भी कर दिया, तो आपका जो एम है, एम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये समझ में आ गया सबको? हाँ। जी राइट। सर। राइट, वो जो डिस्ट्रैक्शन कैसे आप बंद करोगे, उसको भी तरीका होता है। वो प्रैक्टिस करो तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज को जो आपको शार्पन करना है, ये न्यूरॉन में एक पाथवे तैयार होता है। मेंटल प्रैक्टिस में क्या होता है, न्यूरॉन पाथवे बनता है, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी एक्टिविटीज आप प्रेजेंटली कर रहे हो, उसका मन में जो बैठ जाता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हम लोग बोलते हैं जो भी काम करते हो कॉन्शियस माइंड से करते हो। उसके लिए एक ब्रिजिंग चाहिए। जो ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिजिकल प्रैक्टिस तो आप लोग करते हो, मेंटल प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना। मेंटल प्रैक्टिस मेंटल प्रैक्टिस मेंटल प्रैक्टिस, सोते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, हर टाइम मेंटल प्रैक्टिस, आर्चरी शूटिंग करना चाहिए। आपका एक टाइम आएगा, अभी तो अभी करते करते प्रैक्टिस करते समय अब कोई भी एरो मिस होगा, 9 में लगेगा, 8 में लगेगा, 6 में लगेगा। मगर प्रैक्टिस करते करते, जब मेंटल प्रैक्टिस करते करते आपको हर एरो, एवरी एरो जब 10 में, एक्स में शूट होता है, तब आप जानो कि आप यू आर ऑलमोस्ट देयर फॉर ए ओलंपिक चैंपियन। मगर आपने को धोखा नहीं देना। आप में मेंटल प्रैक्टिस आपका है। आपका मेंटल प्रैक्टिस कोई नहीं जान रहा है आप कैसे मेंटल प्रैक्टिस कर रहा है, कितना सक्सेस आपको आ रहा है मेंटल प्रैक्टिस से, वो आपका है। आप अगर सोचते हो जो मेंटल प्रैक्टिस मेरा ठीक नहीं हो रहा है, अभी भी एरो 7 में, 6 में, 5 में लग रहा है, या मेंटली आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, तब कंसंट्रेट करना ट्राई करो, सीखो। पहले 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 कई दिन थोड़ा सा तकलीफ होगा, बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे भी आप लोग जब भी मैदान में जाते हो, मैदान में ऐसा सोचना है मेंटली। मेंटली सारी चीज़, हम मेंटल का बात करता है, फिजिकल बात नहीं कर रहा है। मैं आप जब भी मैदान में जाते हो, मेंटली आप बोल रहा है, जब भी मैदान में जाते हो आप सोच लेना, ये मेरा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, ये मेरा जो ये टूर्नामेंट का रिजल्ट से मेरा ज़िंदगी को डिसाइड हो जाएगा। राइट, सारी चीज़ को ऐसा मेंटली एक एक पिक्चर बना लेगा, एक इम्पोर्टेंस बना दीजिएगा। एवरी शूटिंग ऑफ एरो इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये सारी चीज़ मेंटल प्रैक्टिस से ही करने पड़ेगा, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट बिलीव हो। जब आप 10 में शूट करना चालू कर दोगे, आपको कॉन्फिडेंट बढ़ते जाएगा। और ये सबसे बड़ा चीज़ है, ब्रेन में एक न्यूरोपाथ तैयार हो जाएगा। न्यूरोपाथ तैयार होने से आप प्रैक्टिस करने का टाइम में, शूटिंग करने का टाइम में, टूर्नामेंट में, चैंपियनशिप में, कभी भी ऑटोमेटिक आपको 10x लगते रहेगा। कभी भी। सारा लोपेज का मैंने ये देख रहा था। सारा लोपेज आप जानते होंगे, कोलंबिया का आर्चर है। सारा लोपेज का वीडियो अगर मिलते ही थोड़ा देख लेना। वो सारी चीज़, ऐसा चाइनीज़ भी आर्चर है जो हर एरो 3 एरो शूट करके देखा है, तीनों एरो को एक्स में लगा। इट इज़ ए प्रैक्टिस, इट इज़ ए मेंटल प्रैक्टिस, मेंटल ट्रेनिंग करते हैं वो लोग। तो ये जैसा भी आप हम लोग बोलते थे, कार ड्राइविंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो आप हैबिट बन जाते हैं, कोई आपको कोशिश नहीं करने पड़ता है स्विमिंग में, कार ड्राइविंग में, ऐसा भी आर्चरी शूटिंग 10 में मारना, एक्स में मारना, आपको हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगा। ओके, आप यस देखो सर। ब्रैडी एलिसन यस कैसे सर। शूट करता है, पिक्चर मैंने दिखाया। अब देखो विजुअलाइजेशन मेकिंग मूवी इन मेंटल आई, जैसा मैंने उस रोज बताया, मेंटल जो ट्रेनिंग होता है, वो मेंटल ट्रेनिंग मूवी मेकिंग मैंने बोलता, मैंने विजुअलाइजेशन नहीं बोलता है। विजुअलाइजेशन इज द ओनली कॉन्शियस माइंड से यूज होता है। उसमें अभी तक आप लोग विजुअलाइज करते रह गया है, रिजल्ट क्या हुआ अभी तक। तो विजुअलाइजेशन को चेंज करने पड़ेगा। जो टेक्निक यूज आप लोग करते थे, वो सारी चीज़ आपको चेंज करने पड़ेगा। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन नहीं बोल के मेंटल मूवी मेकिंग बोलेंगे, जो आपको क्रिएट करेगा एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड फॉर विनिंग माइंडसेट।
मेंटल भूमि में क्या क्या होगा, मेंटल भूमि में स्किल रहेगा। जस्ट प्रैक्टिसिंग कर छोड़ के भी आप जो भी स्किल है उसको आप ध्यान दीजिएगा। वो कैसे ध्यान दीजिएगा? बाई देखें, सीइंग। देखो जो मेंटल मूवी है, मेंटल मूवी में हम लोग 3 सेंस मोस्टली यूज करेंगे, देखना, सुनना और फीलिंग करना। यही मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर चाहे तो कुलदीप भाई को बोलेगा या आप लोग को शेयर कर देगा, काहे टाइम का कमी हो रहा है। आप लोग देखने से, आप जो भी देख रहे हो उसको, वो जो सेंस आपका है उसको यूटिलाइज कीजिएगा मूवी मेकिंग में। आप फील्ड में खड़े हो, बो को पकड़ रहे हो, बो का फीलिंग होना चाहिए, बो का साउंड होना चाहिए, जो भी है वो सारी चीज़ आप में आना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। ये वाला दोबारा दोहराने से बेटर रहता है। टाइमिंग टाइमिंग का वार्निंग मेरे को मिल गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मेंटल मूवी मेकिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं? जो भी मैंने क्या बोला, क्रॉस द लिमिट ऑफ योर इमेजिनेशन। जो भी इमेजिन आप ही तक करते थे उसका जो लिमिटेशन था, वो लिमिटेशन को तोड़िए। आप डे ड्रीमिंग करना सीखिए। डे ड्रीमिंग आप जानते होंगे, सपना देखना। दिन में सपना देखना बोलते हैं, सपना में पुलाव खाना ऐसा बोलते हैं हम लोग, कहावत होता है। डे ड्रीम अबाउट हाई स्कोर मोस्ट ऑफ द डे। एवरी डे आपको हाई स्कोर का एमिंग होना चाहिए, ड्रीमिंग होना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, मेंटली प्रैक्टिस करते हो, जो आप हाई स्कोर का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, तभी आपको वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आना शुरू हो जाएगा। A simple mental movie making exercise is to imagine yourself to a tournament or on the practice field through your short process, focusing intensely on each 11 steps. मेंटल प्रैक्टिस इसी को बोला जाता है, इसी को मैं मीन कर रहा हूँ। आप जाकर देखोगे कंसिस्टेंटली आप सक्सेस हो रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपको सेल्फ डाउट नहीं रहेगा। एंड इट इज़ ए गुड सब्सटीट्यूट फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस। अगर मान लो कोई दिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, दिन भर मेंटल प्रैक्टिस कीजिए। इट इज़ ए गुड सब्सटीट्यूट फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस का नहीं कर पाओगे कभी भी, तो ये दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर दिन में जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हो, बाकी समय में मेंटल प्रैक्टिस करते रहना। सेट ए फाइनल गोल। देखो मैंने अतनु का एक पिक्चर दिखाया। सेट ए फाइनल गोल, विनिंग ए प्रेस्टिजियस ओलंपिक टूर्नामेंट। ये आपका फाइनल गोल है। सेटिंग स्मॉल गोल से ही आप फाइनल गोल को अचीव कर पाओगे। पहले दिन आप जब भी फील्ड में जाओगे, सबके लिए बोल रहा है, आपका जो गोल है, आज का जो स्कोर है, वो स्कोर आप कितना मारिएगा। आपको मान लो आप 330 मान रहे हो, 350 मान रहे हो, अनाउंस कर देना, सबको बोल देना, कोच साहब को बोल देना। होगा तो आप एक कार्ड में लिख के, आपका बगल में उसको कार्ड को लिख के लगा के रखिए। आज का दिन में आपको स्कोर होगा 334, 335 और 333। सबको जानने दीजिए आज का आपको टारगेट क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक हम लोग मिस कर रहा था। जो भी आप टारगेट आज का दिन के लिए ले रहा है, स्कोरिंग टारगेट, वो आप सबको बता दीजिए। एवरीबॉडी विल वॉच यू दैट यू आर increasing your scores, you are achieving your goal. Announce your small everyday goals and ultimate goals, writing in some board or keep in ground. सबको दिखाई दे रहा है, ऐसे जगह पे रखिएगा। Goal setting is an important part of training mentally for archery. Start by choosing a lofty goal, जैसा अभी मैंने बताया। lofty goal is आपके लिए ओलंपिक है। एंड छोटा छोटा गोल, स्मॉल सेट ऑफ गोल, जो आज हम 10 में मारेंगे, 5 10 में मारेंगे, 10 एक्स में मारेंगे, जो भी मेंटल गोल है वो लिखिए। लिख को सबको जानने दीजिए आज का आपको टारगेट क्या है। मन मन मत रखिए, वो गलत कर रहे थे आप लोग। सेटिंग गोल्स एंड मेंटल मूवी मेकिंग वो है हैंड इन हैंड। मेंटल मूवी मेकिंग एंड गोल सेटिंग ये हाथों हाथ में चलते, हाथ पकड़ के चलते हैं, दोनों एक साथ में चलते हैं। स्टार्ट द प्रोसेस बाय चूजिंग ए लॉफ्टी गोल, जैसा मैंने बताया। देन स्मॉल सेट जो गोल होता है, स्मॉल स्टेप बाय स्टेप गोल का कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए छोटा छोटा गोल को अचीव करने के लिए। आज 5 पॉइंट बढ़ाइए, कल 2 पॉइंट बढ़ाइए, परसों 1 पॉइंट बढ़ाइए। जो भी आपको गोल सेटिंग होता है, एवरी डे यू इम्प्रूव योर सेल्फ, एवरी डे आपको रिजल्ट मिलते रहेगा। Some archers find it helpful to write goals on a फ्लैश कार्ड। हम लोग को शायद फ्लैश कार्ड यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होगा, फॉरेन में होते रहता है।
पुट देम इन प्रोमिनेंट प्लेसेस, जबकि सब कोई देख पाएंगे, सबको आपको अचीवमेंट कितना हो रहा है, सबको मालूम रहेगा आप कितना अचीव कर रहा है, आप कैसे कितना अचीव कर रहा है, वो आपको मालूम पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने डिस्ट्रैक्शन का बारे में बात किया। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे करोगे आप? मन में जो विंड आते हैं, कोई बातें करता है, सेल फोन बजते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं कैसे? ये देखो, एक पिक्चर दिखाया, ये रिनाउंड आर्चर है जो फाइनल स्टेज पे, पुलिंग कर चुका है, एरो रिलीज का टाइम में कोई सेल फोन से बात किया या रिंग हुआ तो क्या मन का दशा होता है, वो पिक्चराइज किया हुआ है। मन आपको कितना दुखी हो जाता है, जो एक असली जो एक्चुअल शॉट आप बनाने जा रहा था उसको कोई डिस्टर्ब कर दिया। आर्चरी रिक्वायर्स इंटेंस फोकस एंड एबिलिटी टू ब्लॉक आउट द डिस्ट्रक्शन जो नॉइजेस होते हैं वो किसके कैसे ब्लॉक करोगे, उसको एग्जांपल मैंने आप लोग को सिखा देंगे। आपको ये कंसंट्रेशन आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन आपको बंद। 2 एक्सरसाइज मैंने बताया, और सब बहुत सब एक्सरसाइज है, जब मैंने आपसे इंटरेक्ट ज़्यादा करते रहूँगा, बाकी सब भी सिखाते रहूँगा। सबसे इजी एक प्रैक्टिस होता है, जब भी आपने मान लो आपको घर में या कहीं पे एक टीवी चला दिया है, टीवी चला के 1 से 100 तक काउंट करते रहना। टीवी देखना आपका मतलब नहीं है, टीवी का जो चल रहा है उसको आप डिस्टर्बेंस पकड़ के रखिए। डिस्टर्बेंस को अवॉइड कैसे करेगा, मेंटल प्रैक्टिस कैसे करोगे, उसको 1 से 100 काउंट करना, 100 टू 1 टू 100 काउंट करना, फिर दोबारा 100 से 1 काउंट करना। आप ही आपको पता चल जाएगा आप कितना कॉन्सेंट्रेटेड हो, कितना फोकस्ड हो। ये एक ड्रिल है। सेकेंड ड्रिल है, आप जो भी कुछ करते हो, आप अनदर ड्रिल इज टू मेक व्हाइल लिसनिंग म्यूजिक सुनते हुए कुछ भी आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक पैराग्राफ, कुछ भी चीज़ को एक पैराग्राफ पढ़िए, आपको म्यूजिक कान में म्यूजिक सिस्टम लगा के आप करते रहिएगा। फिर जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं वो उसको किसी को बोलिए, आपको उसको क्विज करेगा, उसको क्वेश्चन करेगा, या आप ही मन उसको क्वेश्चन करके आंसर भी कर सकते हो। ये 2 तरीका मैंने बताया, और भी काफ़ी तरीका है, और भी काफ़ी ड्रिल्स है जो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, वो बाद में मैंने एक्सप्लेन करूँगा, समय मिलेगा तो। देखो, ये है थ्योरी ऑफ मेंटल, जो मैनुअल बनाया है, ये मैनुअल का ही मैंने एक्सप्लेन किया। ऑल इंडियन आर्चर्स मेंटल ट्रेनिंग कंप्लीट्स विद ए रियलिटी क्या है? गोल्ड मेडल विनिंग माइंडसेट इन ओलंपिक। आपको माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना ही मेरा काम है। दिस इज योर माइंडसेट। ट्राई फ्रॉम टुडे एंड अचीव इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कैसे कितना आप लोग लिया, क्वेश्चन कीजिए। अभी एनएलपी का जो बात कर रहा है वो समझ में आया? थोड़ा बहुत न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, थोड़ा बहुत समझ में आया? कोई भी डाउट है तो बोलिएगा। नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, और तकरीबन मुझे लगता है कि बच्चों की समझ में आया, लेकिन फिर भी मैं सब बच्चों से कहूँगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ, कोई कुछ सर बोल रहा बहुत अच्छा था। किसी बच्चे को कुछ है मतलब पूछना है? नहीं, मैंने सबसे आसान बात ये बोलना चाहता हूँ, जो आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिए पहले। कॉन्शियस माइंड आपको समझ में आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाएगा, वो आपको मेंटल एक पाथवे बन जाएगा। आप ऑलवेज ट्राई टू गो टू द सबकॉन्शियस माइंड, जो अंतर मन बोलती है, जो अंतर मन, अंदर का मन है जो पावरफुल है, उसको जाना सीखने पड़ेगा, आज ही से सीखने पड़ेगा आपको। तब आप ओलंपिक चैंपियन बनना ही बनना है। दिस इज द की ऑफ द इश्यूज। ओके। यस सर। सोनम जी का हम नहीं देखता है पिक्चर। सोनम जी थोड़ा अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, समझ में आया ना सोनम जी? Yes sir, thank you so much for such a wonderful session. Sir, I have a question.